कर्नाटक में पिछले महीने अक्टूबर में जो बायोकॉन की फाउंडर हैं, व्यवसायिक हैं, किरण मजूमदार शॉ, उनका एक ट्वीट आया था और इस ट्वीट में उन्होंने कर्नाटक की खास तौर पर बेंगलुरु की जो बदहाल व्यवस्था थी और कर्नाटक सरकार की नाकामी थी, उसे लेकर बवाल मचा दिया था और इस ट्वीट के बाद पूरी तरह से सिद्धारमैया सरकार घिर गई थी। जब किरण मजूमदार शॉ का ये ट्वीट आया तो कर्नाटक के तमाम व्यवसायियों ने बेंगलुरु की खस्ताहाल व्यवस्था को लेकर सिद्धारमैया सरकार की आलोचना करनी शुरू कर दी। इस बीच चंद्रबाबू नायडू के जो बेटे हैं, जो आंध्र प्रदेश में आईटी मंत्री हैं, नारा लोकेश, उन्होंने ट्वीट किया था और एक ट्वीट कर उन्होंने कहा था कि भाई आंध्र प्रदेश को गूगल ने चुना है इन्वेस्ट करने के लिए, आपका आईटी हब बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जो भी व्यवसायी परेशान है कर्नाटक की बदहाल स्थिति को लेकर और सरकार उन्हें उनके अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मुहैया करा पा रही है, तो उनके लिए हमेशा आंध्र प्रदेश के दरवाजे खुले हैं। हमारे यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, आपको अनुकूल माहौल मिलेगा, आपको एक व्यावसायिक इकोसिस्टम मिलेगा। जब नारा लोकेश ने यह ट्वीट किया तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, जो वहां के यानी कि कर्नाटक के आईटी मंत्री हैं, उन्होंने एंट्री की और उन्होंने कहा कि भाई जो नारा लोकेश हैं, चंद्रबाबू नायडू के बेटे, वो कर्नाटक के व्यवसाय को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। वो कर्नाटक के व्यवसाय को जालसाजी से छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इसका बाद में नारा लोकेश ने जवाब भी दिया था कि किस तरह आंध्र प्रदेश ने गूगल का जो पूरा निवेश है वो अपने प्रदेश में लेकर आया, किस तरह से वो आईटी के लिए पूरा हब तैयार कर रहे हैं, रोजगार के लिए हब तैयार कर रहे हैं। और जबरदस्त तरीके से नारा लोकेश और इसके बीच में किसके प्रियांक खड़गे के बीच में तकरार हुई थी। आज आपको लग रहा होगा कि मैं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के आईटी हब की चर्चा करने क्यों बैठ गया हूं, मैं नारा लोकेश बनाम प्रियांक खड़गे की चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसी कहानी से जुड़कर अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो बड़ी हैरान कर देने वाली हैं। प्रियांक खड़गे की इस हरकत के बाद नारा लोकेश ने उसी दिन तय कर लिया था कि वो कर्नाटक से ऐसी सरकार को हटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे जो कर्नाटक के लोगों के हित में काम नहीं कर पा रही है, जो दक्षिण के लिए एक अभिशाप बन रही है। और इसके बाद नारा लोकेश कर्नाटक में सक्रिय हो गए। अब इस बीच एक अजीब इत्तेफाक शुरू हो गया कर्नाटक में। कर्नाटक में इत्तेफाक क्या शुरू हो गया कि प्रियांक खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कर्नाटक में बैन करने की पूरी अपनी कहानी शुरू कर चुके थे। मंत्री अपने सीएम को खत लिख रहे हैं, केंद्र से मांग कर रहे हैं, अनाप शनाप बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर और फिर हिंदूवादी विचारधारा को लेकर उन्होंने देने शुरू कर दिए। इस पूरे बयान से आरएसएस के खिलाफ माहौल बनाने को लेकर डीके शिव कुमार की नाराजगी निकलकर सामने आई थी और उन्होंने इससे अपने आप को पूरी तरह से दूर कर लिया था। और कई जो इंटरनल सोर्सेस हैं उनका कहना है कि डीके शिव कुमार ने साफ तौर पर सिद्धारमैया से कहा भी कि प्रियांक खड़गे जो कर रहे हैं वो कर्नाटक कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है और हम कहीं की नहीं रह जाएंगे। लेकिन सिद्धारमैया ने कहा कि प्रियांक जो भी कर रहे हैं उन्हें हाई कमांड का समर्थन प्राप्त है, इसलिए मैं उनको रोकूंगा भी नहीं और वो जो कर रहे हैं हाई कमांड के कंट्रोल में कर रहे हैं, यानी कि गांधी परिवार के कहने पर कर रहे हैं। इस घटना के बाद नारा लोकेश ने डीके शिव कुमार के साथ बातचीत शुरू की। अब बातचीत 2 से 3 दफे हुई, मीटिंग्स हुई हैं, कहां हुई हैं इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, इंटरनल मीटिंग्स हुई। अब नवंबर का महीना आया तो आप सोच रहे होंगे कि डीके शिव कुमार अपनी कुर्सी वापस मांग रहे हैं। देखिए, यह बात मुझे समझ में आ रही है, यह बात आपको समझ में आ रही है, जिसका सरकार से, संगठन से कोई दूर दूर का लेना देना नहीं है, कि गांधी परिवार कभी भी डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। और मुख्यमंत्री अगर डीके शिव कुमार को बनाना होता तो मई के महीने में साल 2023 में ही वो बना दिए गए होते।
जब 140 विधायक डीके शिव कुमार के नेतृत्व में जीतकर आए थे कर्नाटक में। यह बात डीके शिव कुमार को स्पष्ट है। क्यों? क्योंकि डीके शिव कुमार के ऊपर एक थप्पा लगा हुआ है, थप्पा हिंदूवादी विचारधारा वाला। देखिए, राजनीति में रहकर अब कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं तो उन्हें कुछ बयान तो देने पड़ जाते हैं, लेकिन जिस लिहाज से गांधी परिवार और कांग्रेस के गांधी परिवार के तमाम समर्थक हिंदूवादी विचारधारा के खिलाफ बोलते हैं, डीके उससे तौबा करते हैं, खुद को अपने आप को दूर रखते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि 2.5 साल के बाद अचानक डीके शिव कुमार इतनी लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? क्या उनको नहीं पता कि गांधी परिवार उनको यह नहीं देने वाला है मुख्यमंत्री की कुर्सी? कांग्रेस हाईकमांड कभी भी उनके हित में फैसला नहीं रखेगा। तो 2 सवाल आते हैं कि अब तक डीके शिव कुमार ने इंतजार क्यों किया, और इंतजार किया तो अब जब उन्हें पता है कि पार्टी उनके हित में फैसला नहीं लेने वाली है, तो डीके शिव कुमार पार्टी को क्यों मजबूर कर रहे हैं फैसला लेने के लिए? दरअसल इसके पीछे कहानी है। जब प्रियांक खड़गे ने आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहा, तब डीके शिव कुमार के संपर्क में नारा लोकेश आए, चंद्र बाबू नायडू के बेटे, और उन्होंने डीके शिव कुमार को एनडीए में आने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि यह मेरी पूरी जिम्मेदारी होगी कि मैं आपके लिए कैसे एनडीए के दरवाजे खुलवाऊंगा, आपका पद सुनिश्चित करूंगा, आपका कद सुनिश्चित करूंगा, और आपका जो पूरा कुनबा आएगा उसके लिए भी हम सब कुछ सुनिश्चित करेंगे। धीरे धीरे यह बातचीत आगे बढ़ने लगी, और यह पहला मौका नहीं है जब डीके शिव कुमार के साथ ऐसा हो रहा है। डीके चाहते तो पहले भी बगावत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यही वक्त चुना। कब? जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ प्रियांक खड़गे ने मोर्चा खोला। अब कहानी ये निकल कर आ रही है कि नारा लोकेश और चंद्रबाबू नायडू के जरिए एनडीए में तमाम बातचीत लगभग तय हो चुकी है डीके शिव कुमार की, और यह जिम्मेदारी खुद चंद्रबाबू नायडू ने ली है कि वो जो भी राष्ट्रवादी विचारधारा या सनातन विचारधारा से जुड़े हुए कांग्रेस के नेता हैं, जो अभी कहीं ना कहीं कांग्रेस में फंसे हुए हैं, उन्हें वो एनडीए में खींचकर लाएंगे। सिर्फ डीके शिव कुमार नहीं, बगल में ही रेवंत रेड्डी भी चंद्रबाबू नायडू से सीधे संपर्क में है, और कर्नाटक के जैसे ही यहां पर समीकरण तय होंगे, इसके बाद आपको अगला जो कदम देखने के लिए मिलेगा वो सीधे आपको तेलंगाना में देखने के लिए मिलेगा। और दोनों बातों के तमाम जो सबूत हैं, जो संभावनाएं, वो खुलकर सामने आ रही हैं। इसीलिए अब जब 2.5 साल हो गया, जब ये बात तय हो गई है कि भाई डीके शिव कुमार को कुछ नहीं मिलने वाला है, तो वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ माहौल बनाना चाहते हैं। वो कांग्रेस पार्टी का सच, कांग्रेस के उन कार्यकर्ता, देखिए होता क्या है ना कि डीके शिव कुमार अगर सीधे चले जाएंगे कि नहीं भैया मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाना है और मुझे आरएसएस में वापस जाना है, मैं घर वापसी करना चाहता हूं, मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं, तो शायद डीके शिव कुमार के जो तमाम समर्थित विधायक हैं वो डीके को लालची समझेंगे कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिल रही है तो वो जा रहे हैं, डीके शिव कुमार की पार्टी के साथ नहीं बन रही है तो वो जा रहे हैं। लेकिन डीके शिव कुमार कांग्रेस को एक्सपोज कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सामने, कांग्रेस के विधायकों के सामने गांधी परिवार को एक्सपोज कर रहे हैं कि कैसे गांधी परिवार ने उनके साथ 2.5 साल पहले वादा खिलाफी की थी, विश्वासघात किया था, उनसे कहा था कि 2.5 साल के लिए सिद्धारमैया को आप बने रहने दीजिए मुख्यमंत्री, 2.5 साल बाद हम आपको सीएम की कुर्सी सौंप देंगे। लेकिन 2.5 साल बीतने के बाद गांधी परिवार अपने वादे से मुकर गया। गांधी परिवार अपना जो उन्होंने वचन दिया था उससे पिछड़ गया। इसीलिए बीते दिन डीके शिव कुमार ने वो पोस्ट भी डाला कि जो अपने शब्दों पर बना रहता है वो दुनिया पर जीतता है, शब्दों की ताकत ही दुनिया जीतती है। वो इशारा सीधे तौर पर राहुल गांधी और सोनिया के लिए था। ऐसे ही अगर डीके आ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में, ऐसे ही डीके आ जाएंगे एनडीए में, तो कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ माहौल नहीं बनेगा। लेकिन डीके इस बात को जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिखे कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता
गांधी परिवार के लिए जयकारे लगाते हैं, कांग्रेस का झंडा अपने हाथ में लेकर घूमते हैं, जनसभाओं में दरी बिछाते हैं। जब वो अपना हक मांगते हैं तो उनका हाल डीके शिव कुमार की तरह किया जाता है। डीके ये दिखाना चाहते हैं कर्नाटक कांग्रेस को, ताकि जब डीके कर्नाटक कांग्रेस से बगावत करें तो सिर्फ कांग्रेस की सरकार ना गिरे, बल्कि पूरी कर्नाटक से कांग्रेस की कहानी ही खत्म हो जाए। और इसमें पूरा सहयोग नारा लोकेश कर रहे हैं, इसमें पूरा सहयोग चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। और अब लगभग 2 से 5 दिनों के भीतर नतीजा भी सामने आने वाला है। हाईकमांड ने तो यह भी कह दिया कांग्रेस के कि हमने अपना फैसला ले लिया है। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को आपस में बैठने की सलाह दे दी है कि आप आपस में बैठ लो, और भैया अगर आप मान रहे हो तो ठीक है, नहीं तो डीके को जो करना करे। कांग्रेस को लगता है, देखिए गांधी परिवार जमीन पर नहीं रहता है, वो राजा है। गांधी परिवार वो राजा की तरह महसूस करता है कि भाई हमारे खिलाफ बगावत कौन करेगा। जब पानी सर के ऊपर चला जाता है तब उन्हें पता चलता है कि बगावत हो चुकी है। जैसे सिंधिया को वो यही सोचते थे। और आप देखिए कि डीके शिव कुमार आखिर किस उम्मीद के साथ अपनी सीएम की कुर्सी मांग रहे हैं। उन्हें पता है मध्य प्रदेश में कमलनाथ से कभी कुर्सी नहीं छीनी गई, उन्हें पता है राजस्थान में अशोक गहलोत से कभी कुर्सी नहीं छीनी गई, उन्हें पता है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल से कभी कुर्सी नहीं छीनी गई। उन्हें पता है, वो किस एवज पर यह कह रहे हैं कि गांधी परिवार अब उन्हें कुर्सी दे देगा 2.5 साल के बाद। यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए संदेश देने की कोशिश है कि देखिए जब आपके हक की बारी आएगी तो गांधी परिवार आपका हक भी खा जाएगा। और इसीलिए जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि डीके आखिर क्या कर रहे हैं कांग्रेस में, डीके क्यों नहीं कांग्रेस छोड़ दे रहे, क्यों बगावत नहीं कर दे रहे हैं, इसीलिए डीके समय ले रहे हैं। बगावत होना तय है, कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री भी बनना तय है। मुख्यमंत्री कौन होगा यह भी बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की तरह ही कर्नाटक में बहुत जल्द नई सरकार बनाती हुई आपको नजर आ जाएगी। आपसे एक विनती, ये जो मेरा नीचे जीपे नंबर दिख रहा है, आप सभी इस पे सहयोग कर भी रहे हैं, मेरे पास लगातार मैसेजेस भी आ रहे हैं। जो भी आपसे सहयोग इस पर बने आप जरूर कीजिएगा, ताकि हम ये जो राष्ट्रवादी सनातनी हिंदू इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं इसे मैं और मजबूती दे सकूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं अभी एडिटिंग में फोटोज क्यों नहीं लगा रहा हूं, तो मेरे पास उतने हाई लेवल के एडिटर्स अभी हैं नहीं, ताकि मैं आपको और तमाम फोटोज और वीडियोज भी दिखा सकूं। तो धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं, सतत प्रयास है आपका मेरा आर फॉर राष्ट्र का, कि हम एक राष्ट्रवादी विचारधारा का ऐसा मंच तैयार करें जहां बेबाकी से, बिना किसी संकोच के, बिना किसी संदेह के राष्ट्र हित में इस वैचारिक लड़ाई को हम आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।